बच्चों, आपके स्क्रीन पर कस्तूरी है, कक्षा 8 की पुस्तक। इसके अंतर्गत हम लोगों ने 4 लेसन तक पढ़ लिया है। आज मैं आपको पाठ 5 पढ़ाऊंगी। बच्चों, अब आपके स्क्रीन पर पाठ 5 है, चारू चंद्र की चंचल किरणें। मैथिली शरण गुप्त जी की ये कविता है जो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। चारू का मतलब होता है बच्चों सुंदर, ब्यूटीफुल। चंद्र का मतलब होता है मून यानी कि चांद। चंचल किरणें यानी कि एक उछलती हुई किरण। प्रस्तुत पाठ में प्रकृति के बारे में बताया गया है। प्रकृति सदा परिवर्तनशील रहती है। बिना रुके, बिना थके एक एक सुंदरतम दृश्य बुनते जाना ही प्रकृति का धर्म है। फिर हम क्यों रुके जाते हैं, ये प्रकृति बार बार हमें समझाती है। प्रकृति कहती है कि रुको मत, प्रकृति से प्रेरणा लो। बच्चों, सर्वप्रथम मैं आपको कविता की 4 पंक्तियां पढ़ूंगी, फिर मैं उन 4 पंक्तियों के अर्थ आपको बताते चली जाऊंगी। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं। और इस कविता का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि इस कविता का जो अर्थ है वो ये है कि हमें सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे बढ़ते रहना ही जीवन पथ पर बढ़ने का और प्रकृति के साथ अपने ताल से ताल मिलाने का सर्वोच्च तरीका है। बच्चों, पहली 4 पंक्तियां हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। बच्चों, चारू चंद्र की चंचल किरणें यानी कि जो चंद्रमा का सुंदर प्रकाश है वो जल और पानी और जमीन दोनों में बिखर रही है। स्वच्छ चांदनी यानी कि जब चंद्रमा आकाश में आता है बच्चों, तो उसकी रोशनी से पूरी चांदनी फैल जाती है। अवनी, अवनी का अर्थ होता है बच्चों धरती, और अंबर का अर्थ होता है आकाश। और कवि के कहने का अर्थ ये है कि धरती और आकाश में दोनों में चंद्रमा की सुंदर चांदनी बिखर रही है। आइए बच्चों, अब मैं आगे की 4 पंक्तियां आपको और बताती हूँ। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। धरती जो है वो खुश हो रही है। तिनके जो है, हरे हरे तिनके जो हैं वो धरती को मानो झुमा रही हो। तरु स्वच्छ चांदनी है, ये है क्या निशब्द निशा, है स्वच्छ सुमद गंध व निराधर है कौन दिशा। कवि आगे कहते हैं कि ये जो चंद्रमा की सुंदर चांदनी है उसने पूरे रात्रि को निशब्द कर दिया है, यानी कि रात के पास कोई शब्द नहीं है। वो स्वच्छंद से इस खूबसूरत से चांदनी का यानी कि चारू चंद्र की चंचल किरणें का नशा जो है वो अपने अंदर भर रही है। उसे नहीं पता कि ये जो चारू चंद्र की चंचल किरणें हैं, चंद्रमा की जो ये सुंदर चांदनी है वो कहाँ से आ रही है, किस दिशा से आ रही है। बस उसे इतना पता है कि ये पूरी के पूरे रात्रि को, निशा को अपने रोशनी से चमका रही है। आइए बच्चों, अब मैं आगे आपको बताती हूँ। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कहते हैं कि प्रकृति के कोई भी कार्य बंद नहीं है, नियति के अनुसार सारे कार्य हो रहे हैं, पर कितने एकांत से, चुपचाप से, शांति से। क्योंकि सुबह के बाद शाम होना और शाम के बाद रात होना प्रकृति का नियम है, और रात में ही चंद्रमा निकलता है, और इस
चंद्रमा की चांदनी से पूरा प्रकृति नहा रहा है, परंतु प्रकृति के किसी भी डिसिप्लिन में, अनुशासन में किसी तरह की कोई कमी नहीं दिख रही है। शांति से और चुपचाप प्रकृति अपने नियमों का पालन कर रही है। आइए बच्चों, अब हम लोग आगे लाइन पर चलते हैं। है बिखेर देती वसुंधरा बच्चों धरती। कवि कहते हैं कि धरती जो है, जब हम सोते हैं तो पूरी की पूरी मोती के समान बिखर जाती है, और जब सुबह रवि यानी कि सूर्य उगता है तो वो सभी मोतियों को अपने अंदर समेट लेता है। यानी कि रात्रि में जो धरती पर चांदनी बिखरी रहती है उसे सुबह सूर्य अपने अंदर समेट लेता है। तो बच्चों, सुबह के बाद रात आती है और रात के बाद सुबह आती है, प्रकृति का नियम है। और इसे कवि ने बताया है कि किस तरह से रात्रि में धरती अपनी सुंदरता से प्रकाश भी बटोरती है, और वही सुबह जब सूर्य की किरणें उगती है तो उस सवेरा होने पर वो इन मोतियों को अपने दामन में समेट लेती है। बच्चों, कविता की आखिरी पंक्ति है, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिसको उनका नया रूप छलकाता है। विराम दायिनी का मतलब होता है आराम देने वाली, हम सभी को हर चीज़ प्रदान करने वाली। शाम के समय में वो हमें हर वो चीज़ें देती है जो हम खुशी से स्वीकार करते हैं। विराम करना प्रकृति का नियम नहीं है। संध्या से सुबह तक शून्य, श्याम और तनु ये सभी उसका रूप छलकता है। बच्चों, इस कविता के द्वारा कवि ने हमें प्रकृति के न परिवर्तन होने वाले नियमों के बारे में बताया। आशा है बच्चों आपने इस कविता को अर्थ को अच्छी तरह से समझा होगा। प्रकृति रात्रि में धरती मोती बिखेरती है तो सुबह सूर्य उसे अपने दामन में समेट लेता है, और धरती कभी विराम नहीं करती बच्चों। संध्या के समय भी उसका कार्य प्रकृति पर रहता है और उसका नया रूप छलकता है। अब बच्चों, आपकी स्क्रीन पर शब्दों के अर्थ लिखे हुए हैं। चारू का मतलब सुंदर, अवनी, अंबर, पुलक, ये सारे के सारे शब्दार्थ आपके लिखे हुए हैं, जिसे आपको अपने कॉपी में उतारनी है। और बच्चों, ये प्रश्न है जिसका उत्तर अगले कक्षा में आपको, अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद। घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।